बीचों बीच एक बड़ा सा घर था जिसे लोग प्यार से बड़े काका का घर कहते थे। इस घर में 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और महेश। समय बीते बीते तीनों की शादी हो गई और अब घर में 3 बहुएं आ गई, सुनीता, गीता और राधा। शुरुआती कुछ महीने बड़े हंसी खुशी बीते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा तीनों बहुओं के बीच रसोई को लेकर तकरार बढ़ने लगी। एक दिन सुबह सुबह सुनीता ने आटा गूंथ कर रखा था, तभी गीता आ गई। अरे दीदी, आप रोज सुबह सुबह सब कुछ क्यों संभाल लेती हैं? हमें भी कुछ करने दीजिए ना। गीता ने थोड़े तंज के साथ कहा कि मुस्कान दी। अरे मुझे तो बस जल्दी उठने की आदत है, इसलिए कर देती हूँ, तुम चाहो तो बना लो। इतने में राधा भी आ गई। अरे आप दोनों ने बिना मुझसे पूछे ही सब तय कर लिया, उसने भौहें चराते हुए कहा। मुझे भी तो कुछ बनाने दो, मैं कब तक खाली बैठी रहूं। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें तकरार में बदल गई। कभी कोई कहता मैंने ये सब्जी बनाई थी, तो कोई कहता मैंने आटा गूंथा था। हर दिन कोई ना कोई बात रसोई में बहस का कारण बन जाती। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि तीनों बहुएं आपस में जोर जोर से बहस करने लगी। आखिरकार बड़ी सासू माँ, जिन्हें सब अम्मा कहते थे, आकर खड़ी हो गई। बस बहुत हो गया, जब से तुम तीनों आई हो घर का सुकून ही चला गया है। जब तीनों साथ में नहीं रह सकती तो अब से रसोई का बंटवारा कर दिया जाएगा। तीनों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। कैसा बंटवारा अम्मा? गीता ने डरते डरते पूछा। अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, सुनीता तू सुबह का खाना बनाएगी, गीता तू दोपहर का और राधा रात का, और हाँ, जो जिस समय खाना बनाएगी सिर्फ वही रसोई में रहेगी, कोई दूसरी उसमें दखल नहीं देगी। अब कोई झगड़ा नहीं। तीनों बहुएं थोड़ा असमंजस में पड़ गई, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकी। आखिर अम्मा का फैसला था। शुरुआती दिनों में सब कुछ सही लगा। सुनीता को सुबह की जिम्मेदारी मिली थी तो वह जल्दी उठकर खाना बना लेती। गीता दोपहर को अपनी मर्जी से व्यंजन तैयार करती और राधा रात के खाने में अपनी पसंद की चीजें बनाती। लेकिन धीरे धीरे समस्याएं फिर से शुरू हो गई। एक दिन सुबह सुबह गीता ने देखा कि उसके लिए आटा बचा ही नहीं था। अरे सुनीता दीदी, आपने तो सारा आटा इस्तेमाल कर लिया, अब मैं क्या करूं? सुनीता ने कंधे उठाते हुए कहा, मुझे क्या पता, अपने हिस्से का इंतजाम खुद करो। राधा को भी रात में कभी कभी जरूरत पड़ती, लेकिन जब वह रसोई में जाती तो उसे मसाले या दाल नहीं मिलती। गीता, तुमने मेरी जरूरत का सामान क्यों इस्तेमाल कर लिया? गीता भी भड़क गई। अम्मा ने कहा था ना, जिसे जो चाहिए खुद संभाले, अब मेरी गलती कैसे हो गई? रसोई का बंटवारा भले ही कर दिया गया था, लेकिन इससे घर का माहौल और खराब होने लगा। एक दिन अम्मा ने देखा कि तीनों बहुएं एक दूसरे से बात तक नहीं कर रही थी। घर में पहले जो हंसी खुशी का माहौल था वह अब गायब हो गया था। अम्मा ने तीनों को बुलाया। बेटा, ये घर तुम्हारा है, ये रसोई भी तुम्हारी है। क्या तुमने कभी सोचा कि रसोई बंटने से प्यार भी बंट गया? तीनों बहुएं सिर झुकाकर खड़ी हो गई। अम्मा आगे बोली, पहले तुम मिलकर काम करती थी तो एक दूसरे की मदद भी करती थी, अब बंटवारे के बाद तुम में नफरत बढ़ गई है। ये कैसा घर बना दिया तुमने? अम्मा की बातें सुनकर तीनों की आंखों में आंसू आ गए। सुनीता ने झिझकते हुए कहा, अम्मा हम समझ गई, बंटवारे से घर नहीं चलता, बल्कि मिलकर काम करने से ही घर में खुशहाली रहती है। अब से हम तीनों मिलकर रसोई संभालेंगी। गीता और राधा ने भी सहमति में सिर हिलाया। फिर से एक रसोई, एक परिवार। उस दिन के बाद से रसोई में फिर से वही पुरानी हंसी ठिठोली लौट आई। कोई सब्जी काटता तो कोई आटा गूंथता, कोई मसाले निकालता तो कोई रोटी बेलता। अब न कोई शिकायत थी न कोई झगड़ा, क्योंकि अब तीनों बहुओं को समझ आ गया था कि एक घर में प्यार और सहयोग से ही सच्ची खुशी होती है।